अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बस कुछ ऐसा है कि जो हमारी सराउंडिंग, जो हमारा एतराफ़ है, वो जब हम लोगों के साथ, लोगों के दरमियान में रहते हैं और जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं या फिर किसी के साथ रहकर कुछ बातें सुनते हैं, तो उसके अंदर हमको कुछ ऐसी बातें सुनने को आती है और ऐसी बातें समझने को आती है, जैसे कि जो हमारा देश है एक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर गरीबी का रेट बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भी करप्शन है ये सब ज़्यादा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो जॉबलेस है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 2% से ज़्यादा लोग डिसेबल है। यहाँ पर हमारे पास इतने डॉक्टर्स है और बताया जाता है कि हर साल हज़ारों से ज़्यादा डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं, बट ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग डिसेबल है और इतने ज़्यादा लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और इतने सारे लोग जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर लाइन लगाते हैं। सो अगर हम देखेंगे इन तमाम चीज़ों को तो हमको इस चीज़ को भी नोटिस करने मिलेगा कि अगर हम किसी प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से फैसिलिटीज़ होती है। वहाँ पर कोई लाइन के लिए नहीं रुकता, वहाँ पर कोई बाहर नहीं रुकता, बल्कि वो जैसे जाता है तो वहाँ पर उसको अंदर एंट्री मिलती है और उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है। बट ऐसा होता है कि वहाँ पर पैसे जो है वो ज़्यादा लगते हैं और हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट है उनका कहना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे लिए बनी हुई है तो हमारे को सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगी। अब वो जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर उनको लाइन लगाना पड़ता। और ऐसे बहुत सारे केसेस यूँ आए हुए हैं कि हॉस्पिटल जाते दौरान जिसके वजह से जहाँ पर जो भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिलते, या तो कुछ ऐसे लोग जो लाइन में ही लगे रहते हैं और उसी दरमियान उनकी इंतकाल हो जाती है। ये बहुत शर्मनाक बात हम कह सकते हैं, मगर हमारी सिस्टम कुछ इस तरह से काम कर रही है और इसको हमको सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो पॉवर्टी का रेट कितना ज़्यादा है, लोग कितने ज़्यादा गरीब है, और उसके साथ इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लम्स आता है ऐसे कंट्रीज़ के अंदर उसका शुमार होता है। अगर हम देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन 1,80,000 तक के स्लम्स है, जिसके अंदर तकरीबन 6.5 लाख लोग ऐसे हैं जो उन घरों में रहते हैं। और वो ऐसे लोग हैं कि जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं और जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और उनके दरमियान इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो जिस कम्युनिटी में और जिस इलाके में रहते हैं वो हाइजीन नहीं होता, वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती और उसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार होते हैं और इसी तरह से उनका साइकिल चलते रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट गरीब है और वो जो लोग हैं वो लोग मांग कर खाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि एक बड़े अमीरों के अंदर ऐसे गरीब है जो कि हमको देखने को मिलते हैं, मगर कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर कुछ लोगों को खाने तक नहीं मिलता और वो लोग बस मांग के गुजारा कर लेते हैं। अब उसी के साथ देखें कि अब बताया जाता है कि तमाम चीज़ों को अगर रोकना है तो उसके लिए हमको एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए हमको जॉब हासिल करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पढ़ के कहीं बड़े मुकाम पर जाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम जाते हैं एजुकेशन के लिए और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये देखी जाती है कि तकरीबन 46% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पहचान के बलबूते के ऊपर वो बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाता है। एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं होती, कुछ ना पढ़े हुए रहते ना कुछ रहता है। एक इंसिडेंट मैंने खुद देखा, एक पुलिस ऑफिसर का, हमारे इलाके का एक स्टेशन है जिसके बाहर मैं बैठा करता था अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उनको कॉल आया कि मेरी भांजी है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 से 3 बार हो गया, अब वो बोली अगर इस बार पास नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं करूँगी। तो उस पुलिस वाले ने क्या कहा कि तुम बस उसको देने का लगाओ, आगे का काम मैं करता। तो ये होता है पहचान के बलबूते पे करना। और यहाँ पर वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं जिनके पास, जो कैपेबल होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर कर आगे जाना चाहते हैं, बट यहाँ पर उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं होते और वो आगे नहीं बढ़ पाते और उसी तरीके से उसके आगे जो जनरेशन रहती वो भी वहीं पे रह जाती। सो ये सारे प्रॉब्लम्स है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि आज हमारी कम्युनिटी के अंदर है, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो हमारा कंट्री ऐसा ही रह जाएगा, दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे अभी श्रीलंका है, वो भी हमसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अपने सारे पड़ोसी मुल्क जो भी है वो सब अपने से ऊपर जा रहे हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम
वहीं पर बैठे हुए। बताया जाता कि हर साल 10% 12% ग्रोथ होता है, वो बस ग्रोथ है, बट यहाँ जीडीपी का नंबर नहीं बढ़ता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको सुधारने की जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो सही नहीं है तो हमको चाहिए कि हम गवर्नमेंट में जाएं और हम उसको सुधारने की कोशिश करें। तो सर